प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 24 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चलिए शुरू करते हैं पाठ 24। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग है बच्चों। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर अपने मन के भावों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का एक क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। निबंध का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक पैराग्राफ के रूप में होता है। किसी विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को संकलित कर एक अनुच्छेद में लिखना विशेष कौशल का कार्य है। यानी कि निबंध तो क्या है, कई सारे पैराग्राफ कई सारे अनुच्छेद में होता है, ठीक है। पर अनुच्छेद क्या, एक ही पैराग्राफ में सारी बात, सारी चीजों को, सारे विचारों को संकलित करके इसमें लिखा जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, अनुच्छेद सरल भाषा और छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद केवल एक गद्यांश होता है जिसमें कम शब्दों में अपने विचार रखने होते हैं। अनुच्छेद में निबंध की भांति प्रस्तावना नहीं लिखी जाती, बल्कि विषय से संबंधित विचार सीधे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा नहीं अलग अलग पैराग्राफ में निबंध उपसंहार आप सब लिख रहे हैं। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो, पहले उसके भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। से संबंधित मुख्य बिंदुओं को पहले ही नोट कर लेना चाहिए। अनुच्छेद में सभी बिंदु आने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का भी प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है, कर सकते हैं। आपका अनुच्छेद और क्या होगा, प्रभावी रूप प्रस्तुत होगा। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे राष्ट्रीय एकता, अनुशासन हुआ, ठीक है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, का महत्व। तो मैं आपको एक दो पढ़ के बताऊंगी बच्चों किस तरह से। देखिए, जैसे राष्ट्रीय में एकता आपका विषय है, इसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। किसी भी देश को एक सूत्र में बांधकर उस देश को आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी हमारे देश को, समाज को खंड खंड कर सकता है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों का भेद खड़ा करके भारत पे सैकड़ों वर्ष तक राज किया, परंतु जब भारत की भोली जनता ने भेदभाव भुलाकर भारतीयता का परिचय दिया, तो विश्व विजयी अंग्रेजों को भारत छोड़कर वापस अपने देश जाना पड़ा। हमारे देश में भाषा, धर्म, रूप, जलवायु, प्रांत, रहन सहन, आचार विचार एवं खान पान में अधिक भिन्नता है। आज देश में हर कोई स्वार्थी हो चुका है, जो एक खतरनाक स्थिति है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। भारत के लिए सबसे सुखद बात यह है कि यहाँ पर एकता, सामंजस्य बनाने वाले अधिकतर लोग हैं। वर्तमान समय में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा तत्व है भावात्मक एकता। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से समूचा हिंदुस्तान आज भी एक है। एकता क्या है, रहन सहन, पहनावे अलग होने के कारण भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रखना, एकता बना के रखना, भावना एक दूसरे की अच्छी एकता के रूप में होने के कारण हमारा देश एक अनेकता में भी एक है। इस तरह से राष्ट्रीयता के ऊपर, राष्ट्रीयता यानी भारतीय जो है हमारा एक है, बारे में आपको अच्छे से लिखा है, किस तरह से प्रभावी ढंग से सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप में हमने अपनी सारी बात इसमें एक अनुच्छेद में लिखी है। इसी प्रकार आपको लिखना। अनुशासन के ऊपर, अनुशासन को मानव जीवन का मूल आधार माना गया है। ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा का नियत समय पर उदय और अस्त होना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, सब इतना नियमित है कि उनमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता। इतना ही नहीं, वृक्ष, फल, फूल, सब्जियों आदि का ऋतुओं के अनुसार उगना अनुशासन का ही परिणाम है। जीवन का मूल मंत्र ही है अनुशासन, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, बाह्य अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। बाह्य अनुशासन आरोपित होता है, किन्हीं बाहरी शक्ति द्वारा थोपा गया होता है। अनुशासन ना मानने पर दंड अथवा सजा का प्रावधान होता है। इसके विपरीत आंतरिक अनुशासन स्वयं द्वारा किया गया अनुशासन होता है। इसमें भय अथवा दंड का कोई विधान नहीं होता। अनुशासनहीन व्यक्ति की तुलना पशुओं से की जाती है। देखा जाए तो वे भी इतना अनुशासनहीन नहीं होते जितना कि एक उद्दंड तथा उच्छृंखल मनुष्य। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर उसके कहे अनुसार चलना आत्म अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आत्म अनुशासन ही है। सबसे अच्छा जो प्रकार है अनुशासन, अपने आप पर स्वयं पर नियंत्रण करके अपने आप को समय के अनुसार ढालना। अनुशासन नियमों पूर्वक अपने जीवन को कुछ नियमों के अनुसार चलाना, जैसे कि हर प्रकृति की हर एक चीज नियमानुसार चल रही, वैसे अपने आप को अनुशासन में आत्म अनुशासन रखते
सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है। यह ऐसा अनुशासन है जो किसी व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और वैयक्तिक दृष्टि से श्रेष्ठ बना देता है। देखिए बच्चों, कितने अच्छे प्रभावी ढंग से अनुशासन के ऊपर बातें इस अनुच्छेद के अंदर कही गई है। तो इसी तरह से आपको लिखना। ऐसे ही आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, पुस्तक का महत्व, ये सारे विषय पर आप अच्छे से स्वयं इसे इसका अच्छे से अध्ययन करते हुए, समझते हुए जिस तरह से मैं लिखा है करेंगे बच्चों। ठीक है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, आलस्य अर्थात काम से ये चुराने अथवा बाधाओं से किसी कार्य को प्रारंभ ही ना करना, बाधाओं के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही ना करना क्या होता है? आलस्य होता है। मानव जीवन में आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपनी सफलता के प्रति आशंकित रहता है तथा प्रयत्न एवं उत्साह से जी चुराता है। आलस्य मनुष्य को परावलंबी, दुर्बल, कमजोर, पंगु, भीरू, कायर तथा अक्रमण्य बना देता है। आलस्य मनुष्य को पराधीन तक कर देता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता। अपने हर कार्य के लिए वह दूसरों की वाट जोहता है। ठीक है। उद्यमी या पुरुषार्थी मानव स्वयं पर आश्रित होता है, दूसरों पर नहीं। वह पुरुषार्थ पर विश्वास करता है, भाग्य पर नहीं। परंतु आलसी व्यक्ति सदैव भाग्यवादी होते हैं। वे सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य ही साथ नहीं देता। अपनी सफलताओं का सारा दोष वह अपनी असफलताओं का सारा दोष वह भाग्य पर मढ़ देते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं। विश्व में अनेक महापुरुषों के उदाहरण है जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ कर दिया है त्याग कर दिया है। महात्मा बुद्ध, श्री रामचंद्र आदि भी अपनी कर्मशीलता के बल पर ही लोकप्रियता के शिखर पर हैं। ये आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और हमें आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए। तो इस तरह से उदाहरण देते हुए आलस्य और पुरुषार्थ की हमने क्या तुलना करते हुए आलस्य शब्द के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि आलस्य क्या है, विनाशकारी। इस तरह से अनुच्छेद कितने अच्छे से लिखा गया। अब पुस्तक का महत्व, उत्तम पुस्तकें अज्ञान के सागर में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है होती है। तो इस तरह से बच्चों पुस्तक के ऊपर आप अपने विचार लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये आप स्वयं करेंगे। इसको यहाँ तक बता दिया है। ये अनुच्छेद आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनके उदाहरण के तौर पर अपने विचारों के अनुसार आप आओ करें अभ्यास। इन शीर्षकों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखेंगे। इन सभी शीर्षकों पर आप पुस्तकालय, मेरा जीवन लक्ष्य, समाचार पत्र, हिंदी दिवस का महत्व, बारिश की वह शाम, मीठी वाणी बोलिए, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, परीक्षा का डर, भाग्य और पुरुषार्थ, अभ्यास आपको करना। ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ जाएगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।